अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और अभी अभी जो है ना हम माँ बेटा उठे हैं। मैं तो हर सुबह से उठी हूँ, सोई नहीं हूँ। ये है कि अलियान को भेज के जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो लेटी हुई थी तो बस फिर रूहान जब वो भी उठ गया तो मैंने कहा चलें जी मैं भी उठ जाती हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। खैर कामों में तो मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ, क्योंकि जैसे ही अलियान गया ना तो मैंने वॉशिंग मशीन का जो पहला चक्कर है वो डाल दिया था, क्योंकि आज जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह धोने का डे है। एक दिन जो है ना मैं बेडशीट धोती हूँ वीक में एक दफ़ा। ये जो कारपेट पे शीट पड़ी है ये भी और सारी दूसरी बेडशीट्स भी, वो तो खैर बीच में भी धुल जाती हैं, लेकिन कारपेट पे जो मैंने डाली हुई है ना वो मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर धोती हूँ। तो आज वो डे था तो मैंने कहा चलें जी सुबह सुबह मशीन लगा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी जो है ना काम से फ्री हो जाएं। और बस फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने। नाश्ता मैंने बनाना स्टार्ट किया हुआ था तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा सा जो है ना वो व्लॉग बनाते हैं कि आपकी जो है ना दोबारा से मैं कह लें कि मतलब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दो चार दिन से फिर मेरे व्लॉग की जो है ना वो छुट्टी हो गई थी। और छुट्टी क्यों हुई थी वो मैंने पोस्ट लगाई थी, कुछ लोगों ने देखी थी और कुछ लोग में भी नहीं, किसी की नज़र ना ही गई हो। तो मैं बता देती हूँ कि मेरे जो अंकल हैं ना खालू, खाला के हस्बैंड, उनकी हो गई थी डेथ। तो मुझे जो है ना वो अचानक से ट्यूसडे को जो है ना वो मुझे 1-1:30 बजे दिन में पता चला है। तो मैं बस हम लोग फिर वहाँ चले गए थे, तो हमारे 3-4 दिन वहाँ पे लग गए। फ्राइडे को मैं आई थी और बस आके तो फिर दोबारा कहते हैं ना कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो टाइम और ज़हन बनाना पड़ता है। तो बस फिर मैंने जी आज का व्लॉग बनाते हैं। और ये व्लॉग तो है एक दिन पहले का ही है। जब मैं जिस दिन मैं गई थी ना ये उससे एक दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था, तो मैंने ट्यूसडे को अपलोड करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर करनी है, और जिन्होंने उनके लिए दुआ की है उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ा दे सबको, क्योंकि हम सब ने चले जाना है और बस पीछे दुआएं ही होती हैं जो आपके लिए कह लें कि एक अच्छा जो है वो सहारा बनती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम किसी को जानते हों किसी को ना जानते हों, अगर आपने सुना है ना कि किसी की डेथ हुई है तो उसके लिए एक दफ़ा जो है ना वो दुआ ज़रूर करें। मतलब दरूद शरीफ पढ़ के, जो भी आपको आता है जो भी आपको समझ आता है आप वो पढ़ के, क्योंकि अल्लाह ताला तो नीयतों को जानता है। तो पढ़ के एक दफ़ा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो खैर जी वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। और अच्छा व्लॉग में जी क्या हो रहा था, हाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता अपना और रूहान का। मैंने एक पराठा बना लिया है, साथ में चाय और अंडा ऑमलेट टाइप, जिसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि रूहान जो है उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्या अपने लिए मेहनत करनी है कि प्याज काटो और ये वो, तो मैं भी यही बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। क्योंकि सुबह जो है ना मैंने आमला निहार में खाती हूँ, तो वो मैंने खाया हुआ था तकरीबन 6 बजे के करीब, 6-6:30 बजे। तो अभी फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलें पराठा एक ही मैंने बनाया, हम दोनों खा लेंगे। साथ में मैंने ले लिया है जी दही, और दही मैंने मंगवाया था, आज मैंने बनानी थी कड़ी उसके लिए, तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ते में भी खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हम माँ बेटे ने अच्छे से आराम से बैठ के नाश्ता किया है। और बस फिर उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद 15-20 मिनट मैं जो ना लेट ही रही हूँ। उसके बाद मैं उठी हूँ, मैंने कहा चलो जी दोबारा से काम में लग जाओ, क्योंकि मशीन का जो एक चक्कर है वो हो गया था। तो अब जो ना अगला चक्कर डालना है, तो मैंने कहा ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और साथ साथ काम चलाते हैं। अच्छा जी यहाँ पे बर्तन सबसे पहले किचन में छोड़ के आती हूँ। और सुबह भी मैंने आज बर्तन जो है ना वो वॉश नहीं किए, एक्चुअली ना बस आके मैं लेट गई। कभी कभी होता है ना इंसान सुस्त होता है, कहता है कि चलो बाद में कर लेते हैं, करना तो है। तो कभी कभी कहता है कि चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। तो बस सुबह भी यही हुआ है कि मैंने कहा चलो जब नाश्ता बनाऊँगी ना तो फिर कर लेंगे। तो नाश्ता बनाने आई हूँ तो मैंने कहा फिर गैस में चले जाना, तो पहले मैं नाश्ता बना लूँ तो फिर बाकी बर्तन धोती हूँ। लेकिन गैस जो है ना बस चली गई है, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है, इस पर कोई काम नहीं हो सकता। ये है कि आप कोई हांडी वगैरह ऐसी जो आपने हल्की आंच पे बनानी है वो रख दें, तो वो हो सकता है कि वो आपकी बन जाए। तो बस ये बर्तन फ़िलहाल मैं किचन में रख के दोबारा से आ गई थी रूम में। मेरा दिल था कि पहले जो है ना वो मैं बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज कर लूँ ताकि मशीन का काम जो है वो ना रुके। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट निकाली है, और बेडशीट मेरी तकरीबन सारी जो है ना पुरानी, काफ़ी पुरानी हो गई है, नई लेनी है बस। देखें कब बजट बनता है तो कब लेते हैं हम क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ आता है कि मैं ना नई नई बेडशीट जो है ना वो डालूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल जी
यहाँ पे मैंने सबसे पहले तकियों के जो कवर है ना वो चेंज किया। मैं डबल कवर जो है ना वो चढ़ाती हूँ। दोनों कवर जो है ना मैंने उतार लिए हैं क्योंकि नीचे वाला कवर भी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलें वो भी वॉश हो जाएगा। और अभी मेरे पास ये एक पुरानी चादर थी, उसके पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वही डाल देती हूँ। और बस मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड में आपको काफ़ी शोर आ रहा है, तो उसको जस्ट आपने इग्नोर करना है क्योंकि फिर मुझे मौका नहीं मिलना वॉइस ओवर करने का। मेरी वीडियो जस्ट वॉइस ओवर की वजह से जो है ना वो लेट होती है। अच्छा, मैं जैसे जैसे वॉइस ओवर करती हूँ ना उतनी ही पीछे जो है ना वो शोर शराबा होता है। ये हमारे जो फ्लैट्स अब बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे जो है ना वो शोर कर रहे हैं। बहरहाल जी, यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है। और लाइट कलर की अच्छी लगती हैं, फूलों वाली भी अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सिंपल सी और दूसरे डिज़ाइन में जो है ना मैं बेडशीट्स लूँगी। तो देखें, बेडशीट्स भी ये है ना कि मुझे पसंद आए तो मैं लेती हूँ। मतलब कहीं गई हूँ, वहाँ पे मुझे कोई पसंद आ गया तो मैंने ले ली है। मतलब स्पेशल जाऊँ तो ये नहीं होता कि स्पेशल गई हूँ और फिर मैं कोई देखूँ। लास्ट टाइम भी मैं जो ना ये वाली बेडशीट जब मैंने ली है, मैंने वो मैट्रेस के जो मेरे कवर्स हैं ना वो मैंने सिलाई करवाने थे, वहाँ पे मुझे ये मिली तो अच्छी लगी। अब तो खैर मैंने काफ़ी जगह काफ़ी व्लॉग्स में भी देखी है कि ये वाली बेडशीट जो है ना लोगों ने ली हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे बेडशीट्स हमारी हो गई है चेंज। और जनाब जो है वो कह रहे हैं मैं मम्मा ऊपर लेट जाता हूँ। मैंने कहा आप ऊपर लेट जाओ, मैं नीचे से फटाफट से सफाई करनी है। अच्छा, सफाई से पहले और भी बड़े काम है। अच्छा, ये कपड़े जो है ना वो रात के धुले हुए हैं और ये सूख गए थे, तो ये पर्दे जो है ना मेरे उस रूम में लगे हुए थे, मैं आपको दिखा रही थी, ये भी मैंने कल वॉश किए थे। तो बस वो मैंने जो है वो भी तय लगा के रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने मैरून वाले पर्दे लगा दिए थे जो मैंने अंदर से रूम वाले बेडरूम से उतारे थे, वो मैंने इधर लगा दिए हैं। और बस नीचे से मैंने कारपेट की भी शीट जो है ना वो उतार ली थी, मैंने कहा वो भी मैं चेंज करती हूँ, ये धुल जाए तो उसके बाद फिर वो मैं डालूँगी। और बस फ़िलहाल जितनी देर में ये काम हो रहा है उसके साथ ही जो है ना मैं कर लेती हूँ किचन का काम। अच्छा, इस वक्त इतना काम होता है ना, जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपका काम डबल हो जाता है। मतलब कि 2 बज जाते हैं और मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता जब मैं वीडियो बनाती हूँ। वरना फिर भी 12 साढ़े 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, लेकिन वीडियो जब बना रही होती हूँ ना तो बच्चे अलियान मतलब स्कूल से आ जाता है तब भी मैं लगी होती हूँ। तो वीडियो बनाना ये होता है कि मतलब आसान काम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बस कैमरा उठाया और शुरू हो गए जी, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं कहती हूँ वो एक दफ़ा जो है ना एक दिन मतलब व्लॉग जो है ना वो शूट करके देखें, लेकिन अच्छे एंगल से, मतलब ध्यान से। ये नहीं कि जहाँ मर्जी कैमरा रख के, इस तरह से नहीं। आपने बार बार कैमरे को भी देखना होता है कि कहीं आप खुद तो नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं, बार बार सेट करना पड़ता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपने व्लॉग मतलब कैमरा लगाया होता है और ऑन नहीं करते हैं ना तो वीडियो बनती नहीं और काम पूरा हो जाता है। फिर बंदा बहुत मतलब पछताता है, स्पेशली उस काम में, जैसे खाना बना लिया, जैसे बर्तन धो लिए। कोई काम होते हैं ना कि किसी ब्रांड वगैरह की अगर आपने शूटिंग करनी है तो वो बंदा दोबारा से बना लेता है, लेकिन आप बर्तन धुल गए हैं तो उनको बंदा किस तरह से दोबारा गंदा करे कि दोबारा शो करे। तो फिर इतना मुझे गुस्सा आता है ना, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि बस वो बेध्यानी में जो है ना ऑन करना मैं भूल जाती हूँ और अपनी तरफ से मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फिर किचन में बर्तन धोने आ गई हूँ। और मैं आपको यहाँ पे अपना ये स्पंज दिखा रही थी, किसी काम का नहीं है। मेरी कोई बहन कह रही थी कि आप ना मैक्स का लें, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो भी लेकर आऊँगी, देखूँगी। ये तो किसी काम के नहीं निकले, मैंने 3-4 मंगवा लिए। तो वरना मैं 8-10 दिन तो खैर निकाल ही लेती हूँ, तो महीने में इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। एनीवेज जी, देखें मेरी स्पीडें देखें, ये मैंने 3x की स्पीड पे आपके साथ वीडियो जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपके साथ ज़्यादा सा जो व्लॉग है ना वो मैं शेयर कर दूँ। ये मेरी जो वीडियो थी ना 79 मिनट्स की थी, जो मैंने एडिट करके 21 मिनट्स में लाई, और आपने ज़रूर पूरी देखनी है। मतलब ऐसी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं तो फिर मैंने कहा यार इसी पे मेहनत करते हैं, इसी पे जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ घर के कामों में। तो आपने अब पूरी वीडियो देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है। लास्ट वाली वीडियो पे आपने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आप मेरी हर वीडियो में तो 8-10 हज़ार तो व्यूज़ बनते हैं ना भाई। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखा करें, आगे भी शेयर किया करें, मैं भी कोई और भी जो है ना वो मेरा चैनल देखे और उसको भी अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच जी आपकी सपोर्ट के लिए। एनीवेज़ वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये मैंने जो विम का या मैक्स का कोई भी पाउडर आप ले लें, बर्तन धोने वाला डिश वॉश पाउडर जिसको कहते हैं, उससे फिर मैं ये वाइट वाले और स्टील के बर्तन धोती हूँ, तो ये इस तरह से चमक जाते हैं। और काला तेल जो है ना उससे सिर्फ मैं सिल्वर के बर्तन धोती हूँ, बाकी सारे बर्तन जो है ना वो मैं ये जो लेमन मैक्स का साबुन वगैरह होता है ना इसी से ही वॉश करती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है बारी जी, बर्तन मेरे धुल गए। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ ये थे कि नाश्ते के थे, बड़े बड़े बर्तन नहीं थे, वो मैंने रात को ही वॉश कर दिए थे जो खाना वगैरह बनाया था।
تو بس پھر میں نے فٹافٹ سے چولہا صاف کیا. چولہے پہ میں نے ایک دفعہ یہ سپرے ضرور کرتی ہوں کہ ذرا گریس جو ہے نا وہ فٹافٹ سے نکل جاتی ہے. اور یہ اسی طرح یہ والا سپرے جو ہے نا ہر طرف کر کے اچھی طرح سے سارے کونے کھردرے جو ہے نا وہ صاف کر لیتی ہوں. کیونکہ دن میں ایک دفعہ جو ہے نا میں اس طرح سے ضرور صاف کرتی ہوں. چاہے میں مارننگ میں، زیادہ تر ویسے مارننگ میں ہی کرتی ہوں، کیونکہ سیکنڈ ٹائم اتنا بندے کا پاس جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہوتا اور دل بھی نہیں کرتا. تو صبح کے ٹائم جو ہے نا میں ایک دفعہ اچھے سے سارا جو میرا کچن کا یہ شیلف جو ہے نا اس کو اچھے سے صاف کرتی ہوں. کیونکہ کاکروچ جو ہے نا وہ آتے ہیں اس گھر میں، اللہ جانے کہاں سے آتے ہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن آتے ہیں. تو پھر اس طرح سے کلیننگ بھی کرنی پڑتی ہے. اور بس اس کے بعد جی میں آ گئی ہوں سنک والی سائڈ پہ. یہاں پہ سنک کو بھی میں نے اچھے سے اسی پاؤڈر سے جو ہے نا میں واش کرتی ہوں. وہ بھی میں ایک دفعہ ہی دن میں کرتی ہوں، باقی پھر آرام سے اسپنج سے ہی کرتی رہتی ہوں. یہ ہے کہ وہ ویم پاؤڈر جو ہے نا اس سے بڑا اچھا جو ہے نا اسٹیل کا جو برتن ہے، اسٹیل کا ہے یا یہ جو ڈنر سیٹ جو ہوتے ہیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس ڈنر سیٹ کا جو برتن کی کیا کوالٹی ہوتی ہے مجھے نہیں اب سمجھ آ رہا ہے کیا بولنا ہے. تو وہ جو ہے نا بڑے اچھے سے اس سے صاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جی یہ سنک ایریا بھی صاف ہو گیا سارا، یہ برتن وغیرہ چولہا سب کچھ صاف ستھرا ہو گیا. اور اس سارے کام کو کرنے میں مجھے تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ لگا ہے. اچھا اس کے بعد میں نے بنانی تھی آج کڑی. ابھی میری کلیننگ جو ہے نا گھر کی ساری صفائیاں وہ رہتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کڑی جو ہے نا وہ چڑھا دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا گھر کا باقی کام جو کروں گی. ابھی کپڑے بھی سارے پھیلانے تھے جو دھل گئے تھے اور صفائی بھی کرنی تھی. اس کے بعد شاور خود بھی لینا ہے، روحان کو بھی دینا ہے، مطلب کہ کام چلتے ہی رہیں گے. تو میں نے کہا کڑی چڑھا دیتی ہوں، وہ آرام سے بنتی رہے گی، کیونکہ یہ ایسی مطلب ڈش ہے کہ آرام سے بنتی رہے تو زیادہ اچھی بنتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ سارے کام کر کے آپ اس طرف آئیں. تو پہلے میں نے کہا اس کو میں جو ہے نا، کیونکہ میرے 5-10 منٹ لگنے تھے، تو یہ جو ہے نا ہو جانی تھی ریڈی مین کے پکنے کے لیے ریڈی ہو جانی تھی. تو بس سب سے پہلے میں نے پیاز لیا جی، اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا، اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی. کچھ لوگ سمپل بھی بناتے ہیں، مجھے ذرا اس طرح سے اچھی لگتی ہے. اس کے بعد میں نے جگ میں ڈال دیا جی بیسن، تقریباً 3 بڑے چمچ. اور جو دہی تھا نا یہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب تو ہوگا. اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ان دونوں چیزوں کو کر دوں گی میں مکس. اور یہاں پہ میرا ہیلپر آ گیا جی مشین چلانے کے لیے. اس نے کہا جی مما میں بلینڈر چلاؤں گا. اچھا اس کے بعد پیاز میں نے ڈال دیا جی ادرک اور لہسن کا پیسٹ. اچھا اس کا کلر چینج نہیں کرنا، ورنہ کڑی جو ہے نا، مطلب پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا، ورنہ کڑی تھوڑی سی ایسے کالی کالی سی ہو جائے گی. اور اس میں نے تھوڑا سا ڈال دیا جی تیز پتہ اور زیرہ. اور ابھی اس میں ڈال رہی ہوں سارے مسالے، نمک، مرچ، ہلدی، کشمیری لال مرچ، سوکھا دھنیا، زیرہ پاؤڈر، یہ سارے مسالے ڈال کے اس کو میں ہلکا سا بھون لوں گی. اور آج اس میں نے نا ٹماٹر نہیں ڈالے، کیونکہ ٹماٹر جو نا مجھے لگتا ہے کہ کڑی میں اتنے اچھے نہیں لگتے. ہاں اگر آپ پیسٹ بنا کے ڈالیں تو میں بھی، لیکن میں نے 1-2 دفعہ ٹماٹر کے ساتھ بنائی ہے تو وہ زیادہ ہی کچھ مطلب مسالہ سا ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے ٹماٹر جو ہے وہ ایڈ نہیں کیے. اور بس اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا جی بیسن اور دہی کا مکسچر. اور ساتھ ہی اس میں نے ڈال دیا تقریباً 1 سے 1.5 جگ جو ہے نا پانی. اور یہ دیکھیں جی، اب یہ ہے کہ اس میں پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ میں چڑھا دوں گی. اور جتنی دیر میں میرے کام ہوں گے نا اتنی دیر میں میری کڑی ریڈی ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد میں بنا کے اس میں پکوڑے وغیرہ جو ہے نا وہ میں ڈال دوں گی. مطلب فٹافٹ کام جو ہے نا وہ ہو جائے گا. اچھا جتنی دیر تک اس کو بوائل نہیں آیا اتنی دیر تک میں یہیں پہ رہی ہوں. اتنی دیر میں نے سارے جو برتن کڑی کے یہ بھی گندے ہوئے تھے وہ میں نے واش کر لیے ہیں. اور ساتھ ہی اپنا کچن دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو میں نے صاف کر لیا ہے. تو بس جی ابھی چلتے ہیں واپس اپنے کام کی طرف. واپس کیا مطلب کام کی طرف. اچھا روحان کو بھی میں نے شاور دینا ہے. اس کو مطلب اٹھ جائے نا تو اس کو پھر ہوتا ہے کہ بس ماما مجھے کپڑے چینج کریں، شاور دیں. اور پیمپر کا کچھ پوچھ رہے تھے کہ ڈائپر جو ہے نا وہ رات کے وقت میں روحان کو لگاتی ہوں اور دن میں جو ہے نا وہ اب نہیں لگانا پڑتا. مطلب اب ماشاء اللہ سے خود ہی جو ہے نا واش روم چلا جاتا ہے. تو رات کو پھر بھی میں ابھی اس کو نا لگاتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ ظاہری بات ہے بیڈ وغیرہ ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے میٹرس گیلا ہو یا جتنا مرضی کر لیں، بچے جو ہے نا ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. تو پھر رات کو میں لگا دیتی ہوں. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی چھوٹا ہے رات کو جو ہے نا وہ نہیں اٹھے گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی پریکٹس ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ نا یہ میرے جو ہے نا بیڈ شیٹ ایک جو میں نے دھوئی تھی نا الگ سے، وہ بس اسپن کرنے والی تھی، وہ میں نے اسپنر میں ڈال دی ہے. میں نے کہا یہ بھی ہو جائے گی. اور بس اس کے بعد یہاں پہ میں سب سے پہلے کروں گی اس کو کارپیٹ کو کلین. اور یہ دیکھیں جی یہ بیڈ شیٹ میری جو کارپیٹ کی شیٹ ہے وہ دھل گئی تھی. اس کو میں دھوپ میں ڈالا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ خشک ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس صرف ایک ہی ہے، دوسری بالکل خراب ہو گئی ہے. یہ بھی لانے والی ہے، بس لاؤں گی انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے پاس کارپیٹ کلینر.
इससे आप कारपेट, रग्स, इस तरह की कितनी ही चीज़ें हैं ना वो आप वॉश कर सकते हैं। ये सेज पर्ल का है, इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें इसमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इजीली मिल जाता है तकरीबन हर स्टोर से, कैश एंड कैरी से, पीसीसी पे मिल जाता है, और मतलब तकरीबन सभी से। और है भी थोड़ा कह लें कि सस्ता सा, इतना महंगा नहीं है। आई थिंक 170-60 के दरमियान है। ये इतनी बड़ी बॉटल है, और मेरी ये कारपेट मैं सिर्फ इसे साफ़ करती हूँ तो पूरा साल चल जाती है। ये देखें जी, इसको पानी में ऐड करना है, और फिर अच्छे से जो है ना कोई ऐसा कपड़ा, जैसे टी शर्ट का कपड़ा होता है ना, वो लेके, मैंने तो हैरी अलियान का एक ट्राउज़र सा है वो ख़राब हो गया था, वो रखा हुआ है तो उससे मैंने अच्छे से सारा जो है ना वो साफ़ कर लिया है। तो ऊपर से मैंने पंखा चला दिया है, और बस अच्छे से जो है ना वो सूख जाएगा। तो उसके बाद जब ये भी सूख जाएगा और उसकी जो चादर है वो भी सूख जाएगी, फिर इस पर मैं डाल दूँगी। और बस उसके बाद सारा मैंने मॉप किया है, झाड़ू मैंने पहले लगा ली थी, और मॉप करके फिर मैंने उसके बाद जी की है सारी डस्टिंग। और फ़र्श के लिए मैं सिर्फ फ़िनाइल ही जो है ना वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये भी कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा चले बता दें। हाँ, इसी से इस पर कंपनी का एक फ्लोर क्लीनर मिलता है, वो भी मैं ला के रखती हूँ। तो अगर फ़र्श मुझे ज़्यादा गंदा लगे 15 दिन, 20 दिन, महीना के बाद, तो फिर मैं उसमें पानी में ऐड करके उससे भी साफ़ कर लेती हूँ। उससे भी बड़ा अच्छा शाइन करता है। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखा दूँगी। अभी तो मेरा वो मेरे हाल से ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा है आई थिंक, तो वो मैं किसी दिन आपको दिखा दूँगी। तो ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ना बड़े सस्ते से भी हैं और अच्छे भी काम करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं। तो इसीलिए मेरे कारपेट जो है ना, मेरा जो कारपेट है उस पर चींटियाँ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती है, क्योंकि इसकी क्लीनिंग जो है ना बड़ी डीप मुझे करनी पड़ती है। कारपेट अगर आपने रखना है तो कह लें कि हिम्मत भी रखनी पड़ती है कभी कभी मैं तंग आ जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं, चलता है जी। हस्बैंड को पसंद है तो फिर चलाना पड़ता है उनको होता है कि नहीं, कारपेट नीचे बिछा होना चाहिए ताकि हम आराम से बैठ के खाना खा सकें, आराम से बैठ के जो है ना वो आते हैं ना, तो उन्होंने नीचे मतलब कारपेट पे लेटना होता है, बेड वगैरह पे उनको लेटना ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो यही सेम आदत जो है ना मेरे अब्बू में भी थी, तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई तो बस यहाँ पे ये देखें, मैं अभी सारा फ्री होके ना, रूहान को भी मैंने शावर दे दिया। उसके बाद मैंने भी शावर लेना था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं पकोड़े बना लूँ, ये ना हो कि गैस चली जाए, क्योंकि गैस 2:30 से पौने 3 के दरमियान दोबारा से चली जाती है। तो साथ में मैंने चावल बॉईल करने थे, तो बस फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। अलियान जो है वो शावर ले रहा था, स्कूल से आया ना, थोड़ी देर हो गई है, तो बस मैंने कहा अब तुम नहा लो और नमाज़ वगैरह पढ़ लो। तो बस मैं भी फटाफट से खाना रेडी करके फिर खाना बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फटाफट से अब स्पीड तेज़ करूँगी, ज़्यादा डिटेल से जो है ना वो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पकोड़े बनाने तो सभी को आते हैं। तो मैंने आलू भी डाले हैं और पकोड़े थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर मैं पकोड़े बनाऊँ तो उन्होंने आधे पकोड़े ऐसे ही खा लेने होते हैं। तो उनको वैसे भी पता चल गया कि कड़ी बन रही है तो पकोड़े बनेंगे, तो ले आने का मम्मा मुझे भी देना। तो आलू, प्याज, टमाटर कहने लगी थी, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह ऐड करके उसमें मैंने बेसन डाला है, बाकी जो भी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया का पाउडर, ये डाल के तो बस पकोड़ों का सामान रेडी हो गया। फटाफट से पकोड़े जो हैं वो मैं फ्राई करूँगी, और साथ ही मैं अपने कर लूँगी चावल बॉयल। अच्छा, वो वाला बर्तन मुझे छोटा लगा, तो फिर मैंने इस बड़े वाले बर्तन में मिक्स कर लिया है। मैंने कहा ज़रा खुले से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना। तो बस पकोड़े फ्राई करते हैं और कढ़ी में डालते हैं। कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग तड़का लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, ना हस्बैंड मेरे को अच्छा लगता है। मतलब मैं बाद में तड़का बहुत कम लगाती हूँ। तो मैंने कहा जो मैं बना रही हूँ वही आपको दिखाऊँ। अगर आप चाहें तो बाद में भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि पहले भी तो घी में प्याज फ्राई करके मसाला भून के ही बनाया ना, तो दोबारा की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। और बस यहाँ पे मैंने 2 कप बस चावल लिए हैं कि अभी अभी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो ना वो रोटी पराठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। ज़्यादा मैं थक जाऊँ ना काम करके तो फिर मुझसे खाना भी जो है ना वो नहीं खाया जाता तो मैंने कहा चलो चावल मैं बॉईल कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे जी चावल भी तकरीबन बॉईल हो गए थे और पकौड़े भी सारे मेरे बन गए थे, और कढ़ी मेरी हो गई है रेडी। और बस ये कढ़ी रेडी हो गई थी। बच्चे भी थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे, मैं भी शावर ले लूँ ना, क्योंकि पकौड़े वगैरह खा रहे थे तो उनको भी भूख नहीं है। और यहाँ पे ये देखें जी,
میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ نا میں نے آج سارے جو فلاورز ہیں نا ہمارے گھر کے آرٹیفیشیل فلاورز وہ بھی واش کر کے میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. ڈسٹ بن ساری واش کر کے میں یہاں پہ, اور میٹ وغیرہ بھی دھو کے میں یہیں پہ ڈال دیتی ہوں. یہ تھوڑی سی جگہ ہے تو یہیں پہ جو ہے نا وہ کام چلانا پڑتا ہے. تو بس یہ بھی خشک ہو گیا, ان کو بھی رکھتی ہوں. اور یہ دیکھیں تقریباً 2:45 کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو گیا تھا, اور گیس بس کہہ لیں کہ جانے ہی والی تھی. تو میں نے کہا بس فٹافٹ سے چاول بن جائیں تاکہ ٹینشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. اور دیکھیں مسلسل مطلب ہوتا ہے نا کہ 1 منٹ بھی آپ بیٹھے ہوں, جب آپ نے ساری چیزیں کرنی ہو نا, سارے کام کرنے ہو, تو کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, اسپیشلی جب آپ ولاگ بناتے ہیں. تو بس چاول بھی میرے بوائل ہو گئے تھے, دم میں نے لگا دیا, گیس چلی گئی تھی. اور یہاں پہ یہ ڈسٹ بن جو ہے نا روم کی, اس کو میں نے شاپر لگایا ہے, اس کو میں اندر رکھوں گی. اور فلاور بھی جو ہے نا اچھے سے خشک ہو گیا تھا, یہ جو میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے, تو میں نے کہا اس کو بھی میں جگہ پہ رکھتی ہوں. اور بس اس کے بعد میں فٹافٹ سے شاور لے کے تو نماز پڑھوں گی, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے. اور بس یہیں پہ آپ سے میں اجازت چاہوں گی, کیونکہ اس سے آگے کوئی خاص ولاگ میں نے جو ہے نا وہ کوئی نہیں بنایا تھا. یہاں پہ میری بس ہو گئی تھی, میں نے کہا بھائی بس کام کر کے بھی اور ولاگ بنا کے بھی. تو یہ ہوتی ہے میری تقریباً روٹین. کپڑے جو ہیں وہ 2-3 دن بعد دھلتے ہیں, لیکن باقی کام جو ہے نا وہ سیم, کلیننگ, کوکنگ اور برتن وغیرہ کچن کی صفائی وہ روزانہ اسی طرح سے ہوتی ہے. اور بس جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا, چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ جی. اللہ حافظ, بائے بائے.